सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में एक बार सारे सारे बच्चे आ जाओ। ठीक है, एक बार देख लो क्या लिखा हुआ है आपका। लिखा है तुम्हारा लाइफ बियॉन्ड एमबीबीएस। क्या लिखा है आपका? लाइफ बियॉन्ड एमबीबीएस द 2026 आपका री नीट गाइड कॉम्प्रिहेंसिव कैरियर रोड मैप फॉर स्कोर्स बिटवीन 150 टू 450। मतलब क्या है, ये बात हो रही है उन बच्चों की, ये बात मेरे उन बच्चों की हो रही है। ठीक है, हालांकि देखो जिसका 700 आया वो भी हमारे अपने हैं, जिसका 800 कैसे आएगा सर, क्या बात करें, जिसका 500 है वो भी हमारे अपने, जिसका 600 है वो भी हमारे अपने। ठीक है, जिन लोगों का 550 से ऊपर है उनको अभी फिलहाल के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई उनका सिलेक्शन आपका हो सकता है। ठीक है, मैंने पहले बोला, वीडियो बना के मैंने डाल दिए हैं कि 530 प्लस अगर आपका है तो आप काउंसलिंग में जाइए। ठीक है, 1-2 महीना आप लगाइए, अगर नहीं हो पाता है तो भाई 530 वाला बच्चा जाहिर सी बात है ड्रॉप लेगा। ठीक है, ड्रॉप ही वो लेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा 400 नंबर पे है, अगर कोई बच्चा 360 नंबर पे है, तो उसके पास ऐसे कैरियर ऑप्शन है ना जिसको इज्जत आपकी वो डॉक्टर वाली आपको मिलने वाली है। ठीक है, और आपका सैलरी जॉब आपकी फिक्स है, नहीं मिलेगी जॉब तो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोलोगे। ऐसे इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे अगर आपने काम किया तो आप फॉरेन में आपसे जाके काम करेंगे, आप यहाँ नॉर्मल काम नहीं करेंगे, आप फॉरेन में जाके काम वहाँ पे करेंगे और एक बहुत अच्छी सैलरी आप यहाँ पे बैक करने वाले हैं। तो हम लोग वहाँ पे इस तरह के जो है मैं एग्जाम की यहाँ पर इस क्लास में आज बात करने वाला हूँ। तो इसलिए भाई दिक्कत कोई सी भी नहीं है तुम्हारे लिए। और बिल्कुल लास्ट में अगर तुम वेट करोगे ना, लास्ट में मैं तुमको 3 एग्जाम ऐसे बताने वाला हूँ, वो 3 एग्जाम जिनमें आपको अगर आपको नौकरी मिल जाती है, अगर आप उनका एंट्रेंस क्लियर करते हैं। एंट्रेंस सर क्या होने वाला है उनका, क्या बड़ा भारी एंट्रेंस होगा? 11th-12th। बात को समझ, थोड़ा पतला करूंगा पेन को, इतना सही नहीं से। 11th-12th अभी आपने पढ़ा है ना, अगर आपका 300 नंबर है मतलब आपने 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ रखी है, जिसमें नीट से लेवल तुम्हारा होता है हल्का। क्या है सर? नीट से आपका लेवल होता है हल्का, और अगर आपने उस एग्जाम को क्रैक कर दिया तो आपका बहुत बेहतरीन मेडिसिन का कैरियर आपका वेट कर रहा है। लास्ट में हम लोग इस तरह के एग्जाम की वहां पे बात करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग सब बात करेंगे, जितने ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं, सारे ऑप्शन की मैं यहाँ पे तुम्हारा आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है सर, थोड़ा आगे सर, थोड़ा लैग का आप देखिएगा करके। ठीक है, अदेना क्या है, तो क्या है आपका, जिनका भी 150 से लेके 450, मैं बोल रहा हूँ जिनका भी 150 से लेके 500 के बीच में स्कोर है, आप प्लीज इस वीडियो को देखिए। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज इस वीडियो को यहाँ पर देखिए ही देखिए। आइए बातें करते हैं, आइए हम लोग यहाँ पे बातें करते हैं। ठीक है, देना क्या है तुम्हारा, द 1 in 20 रियलिटी। पहले हम लोग बात करते हैं कि सर नीट का काला सच क्या है। नीट का काला सच ये है बेसिक सा कि आपका 20 में से एक ही बच्चे को सीट मिलती है। ठीक है, तुम्हारा हर साल लगभग आपके 2.5 मिलियन के आसपास बच्चे वहां पे बैठते हैं, लगभग 2.5 मिलियन स्टूडेंट्स आपके नीट के एग्जाम में बैठ रहे होते हैं। उसमें से कितने लोग सीट पाते हैं? आपके हर 20 में से एक ही बच्चे को यहाँ पर सीट मिलती है, ये रियलिटी है। ठीक है, देखना क्या लिखा है, व्हाट हैपेंस टू दी अदर 19 स्टूडेंट। मतलब क्या है सर, 20 में से एक को तो सीट मिल गई, बाकी 19 का क्या होगा सर, ये बताइए आप क्या होगा, देखना ध्यान से। या तो वो दूसरा ड्रॉप ईयर लेंगे, ठीक है, या फिर वो अपना लाइफ में कुछ और कर सकते हैं। ठीक है, हर बार ड्रॉप ईयर लेना ही आपके पास ऑप्शन नहीं है। हर बच्चा नहीं चाहता कि सर मैं एक और साल इस एग्जाम को दूं, मैं एक और साल उस स्ट्रेस को जो मैंने अभी तक झेलता हुआ मैं आया हूं, मैं एक और साल इस स्ट्रेस को दूं। ठीक है, बहुत लोग लेंगे ड्रॉप ईयर, अच्छी बात है, कोई गंदी बात नहीं है, ड्रॉप ईयर लेना कोई बुरी बात नहीं है, मैं वकालत कर रहा हूं भाई, ड्रॉप ईयर ले सकते हो आप। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मैंने मेरी लाइफ में देखे हैं जिन्होंने 1-2 ड्रॉप लिया और उनका एग्जाम निकला और वो आज लाइफ में बेहतरीन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हर किसी के लिए ड्रॉप ईयर लेना एक ऑप्शन नहीं है। ड्रॉप ईयर इज नॉट द ओनली ऑप्शन आफ्टर इफ यू फेल इन नीट एग्जाम। सिर्फ वो एक अकेला ऑप्शन वहां पे नहीं है। 20 बच्चों में से 19 बच्चे जो बचते हैं ना, वो सारे ड्रॉप नहीं लेते हैं, और भी ऑप्शन आपके पास हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने आए हैं। ठीक है, ड्रॉप लोगे तुम्हारी अच्छी बात है, आप लाइफ में अच्छा करिए, लेकिन अगर आपके पास ड्रॉप ऑप्शन नहीं है, अगर आपको चाहिए कि सर अब मैं अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट जल्दी करना चाहता हूँ, अब सर मैं नीट वाली जर्नी से अब मेरा फेडअप हो चुका है, अब मेरा थ्रेशोल्ड हो गया, अब सर मैं आगे कुछ और लाइफ में ट्राई करना चाहता हूँ, तो भाई आपके लिए ये वीडियो है। ठीक है, परफेक्ट है, देखिए ध्यान से, देखिए आइए ध्यान से। अब क्या है तुम्हारा नेक्स्ट आपका, द पाइवट ब्लूप्रिंट 4 डिफरेंट कैरियर पाथवे। 4 कैरियर पाथवे हैं तुम्हारे पास, 4 कैरियर पाथवे। ये एक बिल्कुल नए है भाई, ये बिल्कुल बहुत लोग इस बारे में जानते भी नहीं होंगे। अगर तुम्हारा इवन विद स्कोर बिटवीन 150 टू 450, अगर आपका स्कोर वो 150 से 450 के बीच में है, तो भी पहला क्या है तुम्हारा, आप ऑल्टरनेटिव मेडिकल डिग्री यहां पर ले सकते हैं। आप वो अपना BDS, आप वो अपना BUMS, आप वो अपना BHMS, ये मेडिकल डिग्रीज को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, और आप बेहतर आपका यहाँ पे डेंटल सर्जन, आपके यहाँ पे डॉक्टर आप बन सकते हैं। ठीक है, और सर बताइए हमारा, आप एलीड हेल्थ एंड पैरामेडिकल में एंटर कर सकते हैं। आप यहाँ पे BSc नर्सिंग जैसे कोर्स, जो कि इस समय हाईली डिमांडिंग कोर्स है, जहां पर सरकारी नौकरी मिलना आपका बहुत ज्यादा वहां पे चांस होता है, या फिर आप अपना पैरामेडिक बन सकते हैं। पैरामेडिक तो भाई तुमको पता है, ठीक है, तुम जाके पता करना, ठीक है, अपने घर में पापा से पूछना कि पापा अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट का हमारे सिटी में क्या ऑरा होता है,
डॉक्टर बोलता है वो अपने आप को, ठीक है। अब वो ऑफिशियली डॉक्टर है या नहीं वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है, वो आपका चर्चा में चल रहा है, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन एक आपका फिजियोथेरेपिस्ट अपने आप को डॉक्टर बोलता है, एक आपका प्रॉपर क्लिनिक होता है फिजियोथेरेपिस्ट का, और कहीं ना कहीं आपका बहुत सारे डॉक्टर से ज्यादा अर्न कर रहा होता है फिजियोथेरेपिस्ट। लेकिन वो क्या है, वो आपका बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी करता है वो आपका, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अर्न कर रहा है, फिर भी वो मार रहा है पैसे। तो ये वाली बात है ना भाई, सिर्फ वो डॉक्टर का टैग मिल जाना, सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर बन जाना लाइफ को डिसाइड नहीं करता है। तो आपके पास ये भी ऑप्शन है सर। और सर देखिए, आप लाइफ साइंस एंड रिसर्च में काम कर सकते हैं, आप टीचिंग में एंटर कर सकते हैं, आप टीचिंग में एंटर कर सकते हैं, या फिर आप कुछ भी आप आगे अपना पीएचडी करके आगे बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। और सर बताइए, आप फ्रेश बायो बेस्ड डायरेक्शन, आपके बहुत सारा आपका लेवरेजिंग इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्री में आप लोग आगे वहां पे एंटर कर सकते हैं। सर और बातें करिए हम लोगों से, और सर हम लोग से बातें करिए। अगला क्या है तुम्हारा, पाथवे 1। हम पहले बात करूंगा पाथवे 1 की, ठीक है। पहले क्या है सर, मैं बात करूंगा पाथवे 1 की। पाथवे 1 सर क्या होने वाला है हमारा, क्या हो रहा है यार ये, ठीक है, क्या है सर हमारा पाथवे 1? पाथवे 1 आपका बेसिक है, देखना जाता है। पाथवे 1 तुम्हारा क्या है, ऑल्टरनेटिव मेडिकल डिग्री आप यहां पर ले सकते हैं, ठीक है, आप ऑल्टरनेटिव मेडिकल डिग्री भी यहाँ पे ले सकते हैं। क्या है तुम्हारा, आप बीडीएस कर सकते हैं, आप बीएमएस में कर सकते हैं, आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन में आप कर सकते हैं, काफी स्कोप है, काफी अच्छा इस समय चल रहा है इसका स्कोप। बीएचएमएस आप होम्योपैथिक में, ठीक है, आप या फिर बीयूएमएस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनानी एंड सिद्धा मेडिसिन आप कर सकते हैं आपकी, या फिर आप बीवीएससी कर सकते हैं, वेटरनरी साइंस में आपको वहां पे बैचलर की डिग्री मिल सकती है। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया हाई डिमांड कोर्स तुम्हारा बीएससी नर्सिंग है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हो चुका है और बहुत सारों का आने वाला है, बहुत सारों का फॉर्म इस समय चल रहा है, बहुत सारों का इंटरेस्ट 1-1.5 महीने में होने वाला है। ये आपके लिए खुशखबरी है। ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया गया है कि अभी आप ये ना सोचे कि सर अब हम 1 साल के लिए और रुक जाए। नहीं, मत रुको, 1 महीना तुम और मेहनत कर लो। तुम्हारा 300 नंबर है, तुमने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूँ। अगर कोई बच्चा 350 नंबर लाया नीट एग्जाम में, मतलब एनसीईआरटी उसने पढ़ रखी है। ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर नीट से भी लेवल आसान होता है एग्जाम में, ठीक है, तो वो तुम फाड़ सकते हो, वहां पे तुम फोड़ सकते हो, ठीक है। आइए और बातें करते सर। These degrees provide highly respected clinical roles and in many cases the doctor title without requiring the traditional MBBS। मतलब क्या है, बिना MBBS के तुमको वो डॉक्टर का टाइटल मिल सकता है। लेकिन प्लीज आप टाइटल के पीछे मत भागिए, प्लीज मत भागिए, ठीक है। सबकी इज्जत है भाई, सबकी इज्जत है, जो काम कर रहा है सबकी इज्जत है। आइए देखते हैं अब क्या सर हमारा पाथवे 2 तुम्हारा क्या आपका पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज आपके यहाँ पर है। क्या क्या है तुम्हारा, आप बीपीटी कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी, आप फार्मेसी कर सकते हैं, ठीक है, आप रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, रेडियोलॉजी हाईली डिमांड कोर्स, हाईली डिमांड कोर्स। मैं तुमको बोल रहा हूँ ना भाई, अगर कोई भी आपके घर में, ठीक है, एमआर है, कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी अगर वो मेडिसिन से संबंधित है, आप उनसे इन कोर्स के बारे में पूछिए, ठीक है। एक रेडियोलॉजिस्ट की क्या सैलरी होती है, क्या ऑरा होता है, आपके शहर में कितना वो पैसा मार रहा है, आप पता करिएगा वहां पे, ठीक है। और देखिए आप ओटी एंड क्रिटिकल केयर, आप ओटी टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं, आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। कितने सारे ऑप्शन है यार, कितने सारे ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। और सर बताइए, और कुछ सर बताइए। हमारा लाइफ साइंस एंड रिसर्च में भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। आपके पास एक सीधा सा रूट है, ठीक है, थोड़ा सा आपका भारी रूट है, थोड़ा ये एमबीबीएस वाला ही जाएगा तुम्हारा। तुम बीएससी पहले करोगे, ठीक है, बहुत सारे आपके बीएससी के एरियाज हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, फिर आप एमएससी करेंगे, मास्टर्स आप करेंगे अपना, फिर आपको यहाँ पे डॉक्टरेट की डिग्री, आपको पीएचडी करना पड़ेगा। ये थोड़ा तुम्हारा 3, 2, 5 तो मान लो लगभग 7-8 साल का तुम्हारा ये सफर रहेगा। लेकिन फिर आप जब पीएचडी कर लेंगे तो आपकी नौकरी वहाँ पे फिक्स होती है, आपको वहाँ पे एक अच्छी सैलरी पर नौकरी मिलेगी। आप अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में एज अ फैकल्टी आप जॉब पा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वो भी एक अच्छा आपके पास कैरियर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और सर बताइए अब क्या है तुम्हारा कोर्स नंबर 4, ठीक है, जो बहुत लोग जिसको चूज नहीं करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं तुमको कि चूज करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए बच्चों को। आप साइकोलॉजी में एक अपना कोर्स मार सकते हैं, उसके लिए तुमको बीए और बीएससी यहाँ पर रिक्वायर होगा, ठीक है। आप अपना न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन का इस समय बता रहा हूं मैं तुमको, जो कोर्स इस समय डिमांडिंग है उनको मैं एक्स्ट्रा इंफेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि तुम वहां पे जाओ। डॉक्टर सब लोग आज कर रहे हैं, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। डाइटिशियन के पास कितना पैसा मार रहा है यार, फिजियोथेरेपिस्ट कितना पैसा मार रहा है, एक बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री स्पेशलिस्ट अगर एजुकेटर है जिसके पास नॉलेज है, वो कितना पैसा मार रहा है।
ठीक है, आप सोचिए इस बारे में। सिर्फ डॉक्टर का टाइटल यहाँ पे ऐसा नहीं कि डॉक्टर बन गए तो सब कुछ कर लिया लाइफ में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझिए आप बात को। तो आप यहाँ पे बीएससी कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी मतलब तुम्हारा होना चाहिए तो आपका बोर्ड, फिर आप डाइटिशियन के लिए वहाँ पे डिप्लोमा या फिर इस तरह के कोर्स आप कर सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस में आप एंटर करिए, बीएससी तुम्हारा होना चाहिए फिर से आपका। एग्रीकल्चर में आप एंटर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एक बहुत बढ़िया फील्ड है। ठीक है, बहुत बढ़िया फील्ड है एग्रीकल्चर आपका, बीएससी बीटेक आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और क्या तुम इन्वायरमेंटल साइंसेज में आप यहाँ पे जा सकते हैं, उसके लिए क्या चाहिए तुमको, उसके लिए भी आपको बीएससी का रिक्वायरमेंट वहां पर रहेगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, तुम कौन सा कोर्स चूज कर रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा काफी कुछ चीजें। अगर तुम डेंटिस्ट्री करना चाहते हो तो तुमको करना पड़ेगा बीडीएस, 5 साल का आपका बीडीएस होता है। नीट एग्जाम में भाई आपका अगर 530 पे तुम्हारा मान के चलो, इस बार नीट का जो कट ऑफ है वो जाएगा 530, तो आपको 500 पे 490 पे आपको बीडीएस वहां पे मिलने के चांसेस होते हैं। 30-40 मार्क्स का वहां पे अंतर होता है, तो वो वाले बच्चे यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आपका हाईली रिस्पेक्टेड आप डेंटिस्ट बनेंगे। ठीक है, ग्रोइंग इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस इंडस्ट्री, आप अपने खुद के अस्पताल क्लिनिक खोल सकते हैं यहाँ पर। फिर क्या है तुम्हारा, अगर तुम नर्सिंग करते हो, 4 साल का तुम्हारा है, बहुत सारे कॉलेजेस में नीट के स्कोर पे हो रहा है, बहुत सारे कॉलेज में आपके अपने स्टेट के टेस्ट होते हैं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट के भी अपने टेस्ट होते हैं। तुम्हारा इंस्टीट्यूट एक तुमने सुना होगा पीजीआई चंडीगढ़ तुम्हारा एक इंस्टीट्यूट है। 1 महीने बाद इसका एग्जाम है बीएससी का, 1 महीने बाद इसका बीएससी का एग्जाम है। तैयारी ऐप के ऊपर चल रही है, लगातार मॉक टेस्ट हो रहे हैं, हमारे ऐप पे मॉक टेस्ट हो रहे हैं। इसके बच्चे 50, 55, 60 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी नीट एग्जाम होने के बाद बैच लिया है। मैंने पूरा प्लानिंग दिया उन बच्चों को, 1 महीने में कैसे करेंगे सिलेबस पूरा। ठीक है, देखना ध्यान से, मैं तुमको दिखा देता हूँ 2 मिनट के लिए, मुझे टाइम दो, मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ एक बार। ये देखो, इसको आप चेक करिए, इसको आप चेक करिए एक बार। ठीक है, स्क्रीनिंग करते हैं एक बार, 2 मिनट को मुझे टाइम दो, क्योंकि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई बात है। ठीक है, थोड़ा सा ये सब बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, ये देखो पूरा का पूरा मैंने उनको दिया है भाई, पीजीआईएमआर, एएमआरयू, निम्हांस आपका बेंगलोर का होता है, वहां के पास आपके पास बहुत बड़ा ऑप्शन है। देखो पूरा उनको स्केड्यूल मैंने दिया बना करके, लगातार क्लासेस होनी है लाइव, लगातार लाइव क्लास। ये देखो अपना 25 दिन फुल मॉक करेंगे, फुल मॉक करेंगे, सब कुछ तुम्हारा यहाँ पर है भाई, सब कुछ है। बहुत सारे ऑप्शन है भाई लाइफ में, बहुत सारे ऑप्शन है लाइफ में। ठीक है, हम करते नहीं वो एक अलग बात है। हाँ, अगला क्या है तुम्हारा, फिजियोथेरेपी, आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यहाँ पे कर सकते हैं। क्या है सर हमारा, देना ध्यान से, ये तुम्हारा क्या हो गया, थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे। क्या है तुम्हारा, ये भी आपका वही 4.5 साल का कोर्स है। बहुत लोग के बाद यहाँ क्या होता है, क्लास 12 के मार्क्स बेस पे मिलता है एडमिशन, और बहुत सारों में क्या होता है आपको एंट्रेंस यहाँ पे इन लोगों का अपना खुद का होता है। ठीक है, और सर बताइए, बहुत सारे ऐसे कोर्स, देखो फार्मेसी आप कर लीजिए, 4 से 6 साल का होता है, वही तुम्हारा स्टेट एग्जाम आपका होता है इनका भी। बीएससी बायोटेक कर लीजिए आप, बीटेक कर लीजिए आप, 3 से 4 साल का तुम्हारा होता है। सीयूईटी के एग्जाम में एडमिशन हो रहा है आजकल। अब देखना ध्यान से, कुछ भी आप बनेंगे। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हैं। अगर आपको लोगों को हील करना है तो आप क्या करिए, हेल्थ केयर में आप जाइए, आप मेडिसिन में जाइए, आप नर्सिंग करिए, आप फिजियोथेरेपी करिए। अगर आपका मकसद है कि सर मुझे तो लोगों को हील करना है, मुझे लोगों को ठीक करके बड़ा अच्छा फील होता है। अगला क्या है तुम्हारा, मैं अपनी बात बताऊं, मुझे बच्चों को समझा के अच्छा फील होता है। मेरे सामने जो बच्चा बैठा है ना भाई, ऑफलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, वो बच्चा अगर टॉपिक समझ जाए तो भाई मैं एकदम ऊपर पहुंच गया, मैं 7वें आसमान में पहुंच गया, मुझे उसमें मजा आता है। तो मैंने टीचिंग चूज की है, मैं टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे क्या है, अगर आपको हेल्थ के ऊपर से आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, आपको लगता है कि भाई लोगों को हेल्थी रहना चाहिए, फिटनेस के बारे में आप बहुत ध्यान देते हैं, आप एक जिम जाने वाले इंसान हैं, तो आप डाइटिशियन बनिए। ठीक है, आप अपना फूड के अंदर आप अपना इसमें बनाइए कैरियर, तो वो आप अपना फिट यहाँ पे खोज सकते हैं, जो तुमको अच्छा लगता है तुम उसमें वहां पे जा सकते हो। ठीक है, अब देखना सिचुएशन तुम्हारे पास 2 है भाई। ठीक है, या तो तुम ड्रॉप ले लो, या फिर जो मैंने बताया तुम उसके ऊपर काम कर लो। ड्रॉप लोगे तो क्या है तुम्हारा, यू हैव इंटेंस फायर एंड डेडिकेशन फॉर 1 more rigorous year, क्योंकि भाई वो सब तुमको करना है जो लास्ट ईयर आपने नहीं किया है, उस वजह से तुम्हारा ड्रॉप रुक गया, तुम्हारा नहीं इस बार हो पाया, वो सब आपको करना है। आपको कम से कम, मैं तुमको बता रहा हूँ भाई, मैं हर बच्चे से बोलता हूँ, नीट वाले बच्चे से मैं बोलता हूँ ये चीज, अगर तुम 8 महीने तक, ठीक है 1 साल छोड़ दो, अगर तुम 7-8 महीने तक डेली 12 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो तो प्लीज आप ड्रॉप मत लीजिएगा। आप सोच लीजिए, आप 2-3 दिन लीजिए, इस बारे में सोचिए कि भाई सर हमें 8 महीने तक 12 घंटे पढ़ना है। नहीं पढ़ पाओगे ड्रॉप मत लो, आगे लाइफ में और भी बहुत कुछ है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे तुम्हारा, वियरिंग दैट व्हाइट कोट इज योर सिंगुलर एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है भाई, वो तुमको व्हाइट कोट के लिए उतना मेहनत वहां पे आपको करनी पड़ेगी। यू हैव ऑलरेडी टेकन, अगर आपका 2-3 ड्रॉप हो चुका है, ठीक है, या फिर 2-3 ड्रॉप नहीं भी हुआ है, तुमको लग रहा है सर कि नहीं मजा आ रहा है, सर ये स्ट्रेस सर नहीं मजा आ रहा है इसमें, ठीक है, तो भाई ठीक है आप मत लीजिए ड्रॉप, कोई दिक्कत नहीं है यार, नीड ही थोड़ी ना लाइफ है। ठीक है, अनलाइक देना करेगा, लेट इट गो, चूजिंग एन ऑल्टरनेटिव इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, एम्ब्रेस न्यू पाथ विद फुल एनर्जी। मतलब क्या है भाई, नए पाथ का आप वहां पे स्वागत करिए, एनर्जी अपनी रखिए।
यू कैन बी अ मीडियोकर इन एनी फील्ड और यू कैन बी द बेस्ट इन वन फील्ड। मतलब क्या है, तुम आपका हो सकता है किसी फील्ड में तुम मीडियोकर हो, तुम्हारा 500 मार्क्स आया नीट में, तुम भाई अपना फिजियोथेरेपी में काम करो, तुम पीजीआईएमएल का एग्जाम दो इस बार, तुम पीजीआई चंडीगढ़ का इस बार एग्जाम दो क्रैश कोर्स बार करके, तुम वहां पे मार दो यार, अपना क्लिनिक खोल दो, छापो पैसा, लोगों की हेल्प भी करो, लोगों की केयर भी करो, सिंपल बात है यार, ठीक है। ऐसा कोई ऐसा नहीं है भाई कि तुम एक फील्ड में फेल हो गए तुम लाइफ में फेल हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत लोग बहुत फील्ड में फेल हुए हैं। The title of doctor alone does not guarantee success. A highly skilled top tier physiotherapist or dietitian will build a more lucrative and impactful practice than a mediocre doctor. मतलब क्या है, एक प्लेन, मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, बड़ा काम करते हैं, बड़ी इज्जत होती है, लेकिन एक प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर से ज़्यादा पता कर लेना, बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट मार रहे होते हैं पैसा, बहुत सारे डाइटिशियन मार रहे होते हैं पैसा, ठीक है। स्पोर्ट्स टीम हायर करती है फिजियोथेरेपिस्ट को, ठीक है, एक्टर्स हायर करते हैं डाइटिशियन को, पर्सनल डाइटिशियन होता है एक्टर्स का बड़े बड़े, स्पोर्ट्समैन का बड़े बड़े। तो भाई समझो तुम बात को, बहुत पैसा है ब्रो, बहुत पैसा है, और लोगों का हेल्प करोगे वो एक अलग चीज़ यहाँ पे आती है, ठीक है। तो आपका ऐसी कोई बात नहीं है, तुम कुछ भी चूज करो, तुम्हारा मन होना चाहिए, ठीक है। नेविगेट योर फ्यूचर विद केवाईटी क्लासेस, लाइफ हैज एन अबंडेंस ऑफ ऑप्शन। मतलब क्या है, मैं उसी लिए यहाँ पे आया हूँ भाई, मैं सिर्फ उसी लिए यहाँ पे आया हूँ, मैं तुमको ये बताने आया हूँ कि भाई मेरे भाई कैमरे में घुस के मैं तुमको ये बता रहा हूँ, लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, नीट एक लौता ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो तुमको थोड़ी सी बातें बता रहा हूँ अपने बारे में, मेरे बारे में, मतलब बेसिकली मेरे कोर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा, बस खाली बेसिक बेसिक बातें। अपने पास इस समय 3 एग्जाम आने वाले हैं, पीजीआई चंडीगढ़ 1 महीने में है, बीएससी नर्सिंग की बात करो या तुम पैरामेडिकल के उनके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिसमें तुम्हारा फिजियोथेरेपी भी है आपका, और क्या है, रेडियोलॉजी भी है आपका, और फिर तुम्हारा अगर तुम हिमाचल प्रदेश के बच्चे हो तो AMRU तुम्हारा जो आपका बहुत जल्दी फॉर्म आने वाला है, इसका भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं बैंगलोर में तुमको, बैंगलोर भाई नाम ही काफ़ी है, कितना बेहतरीन वहाँ पे तुमको इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ मिलेगा, तो आप निम्हांस की भी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं बेंगलुरु की, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं अगर आप इन एग्जाम में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। और भी मैं लाऊंगा, तुम कमेंट में लिख देना सर कि और कौन कौन सर, और भी हमको ऑप्शन बताइए, हमें कोर्स वाइज आप बताइए कि कौन से, हमें आप कॉलेज बताइए कौन से कॉलेज हमारे 12th बेसिस पे यहाँ पे कर सकते हैं एडमिशन, बता दूंगा वो भी मैं तुमको। फिलहाल ये 3 का तो क्रैश कोर्स लाइव है, 3 का तो क्रैश कोर्स क्या है, ऐप के ऊपर लाइव है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक कॉस्ट में तुम्हारा है। मैंने इन सब का, मैं बोल रहा हूँ भाई कि तुम इन सब का क्रैश कोर्स ले लो यार, तुम खत्म करो, तुम इन सब का क्रैश कोर्स लो एक साथ, 30 डेज का हमारा, जो मैंने तुमको स्केड्यूल दिखाया तुरंत, 30 डेज का हमारा इंटीग्रेटेड क्रैश कोर्स है, जो ऐप के ऊपर तुमको मिल जाएगा। सर ऐप कहाँ आपका मिलेगा, देख लेना ध्यान से भाई, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अगर तुम एंड्रॉइड वाले इंसान हो, अगर तुम एक एंड्रॉइड यूजर हो, क्या हो, अगर तुम एक एंड्रॉइड यूजर हो तो तुम एक काम करना, तुम जाना प्ले स्टोर पे जाकर तुम सर्च करना KYT क्लासेस, क्या करेंगे सर्च हम लोग, KYT क्लासेस, वहाँ तुमको हमारे ऐप मिलेगा, तुमको डाउनलोड कर लेना, इस तरह का वहाँ पे लोगो होगा तुम्हारा, इस तरह का क्या होगा वहाँ पे लोगो होगा, तुम ऐप को डाउनलोड कर लेना। लॉगिन सब करने के बाद तुम जाना स्टोर सेक्शन में, ठीक है, और स्टोर सेक्शन में तुम वहाँ पे लिखना, जाके सर्च में लिखना 30, जैसे तुम लिखोगे 30 तुमको हमारा 30 डेज वाला इंटीग्रेटेड क्रैश कोर्स मिल जाएगा। अभी ले लोगे भाई क्रैश कोर्स, 1 क्लास अभी तक हुई है, अभी तक 1 दिन की तुम्हारी क्लास हुई है, अभी ले लोगे तुम्हारा फायदा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप, सर हम तो आईफोन वाले हैं, तो आप जाइए अपने फ़ोन में ऐप स्टोर पे, आईफोन वालों के लिए होता है ऐप स्टोर में तुम जाओगे, वहाँ तुमको एक ऐप मिलेगा, उसका नाम है क्लास प्लस। कौन सा ऐप है सर बताइए एक बार फिर से, ऐप का नाम क्या है, क्लास प्लस नाम है ऐप का। डाउनलोड कर लो उस ऐप को, वो तुमसे पूछेगा ORG कोड, डाउनलोड होने के बाद वो ऐप आपसे पूछेगा ORG कोड में आप लिखिए CWGGXF, ठीक है, लिख दे रहा हूँ साफ हमेशा, CWGGXF, ये आप लिखिए ORG कोड में, ये लिखोगे तुमको हमारे ऐप का मिल जाएगा एक्सेस, उसके बाद फिर से स्टोर में जाओ, लिख दो 30, तुमको हमारा क्रैश कोर्स मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है, यहाँ पे मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 8090769287, इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की अगर तुम फेस कर रहे हो तो आप इस पे तुरंत हमें व्हाट्सएप अभी तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई करो, जो मैंने स्टेप बताए बेसिक स्टेप हैं, आईफोन वालों के लिए भी और आपका एंड्रॉइड वालों के लिए भी। मान लो ये स्टेप फॉलो नहीं हो पा रहे हैं तो भाई व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। कॉल करोगे, कॉल नहीं उठ पाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन भाई लगातार पूरी की पूरी टीम लगी हुई है इस क्रैश कोर्स के लिए, मेरी टीम जान दे रही है, ठीक है। मैं तुमको बोलता हूँ, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मेरी टीम जान दे रही है इस क्रैश कोर्स के लिए, ठीक है। नोट्स बनाना, DPP बनाना, टेस्ट बनाना, कल हमारा टेस्ट होने वाला है इसका, ठीक है। तो भाई इसके लिए हम लोग जान दे रहे हैं, इसलिए आप व्हाट्सएप करिएगा, व्हाट्सएप में कोई ना कोई टीम का मेंबर आपको रिप्लाई यहाँ पे कर देगा।
आखिरी में बेसिक बात है, नीट एंड नहीं था, नीट के बाहर बहुत कुछ है, निकलो नीट के बाहर दुनिया में बहुत कुछ है। लोगों ने आपके मन में ये भर दिया, आपके घर वालों ने, आपके बाहर वालों ने, आपके टीचर्स ने, कि नीट है तो है, नीट के बाद कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, एक दो ड्रॉप अगर हो चुके हैं, अगर 2-3 ड्रॉप मार चुके हो तो भाई लाइफ में आगे बढ़ जाओ। ये मेरा सजेशन आपसे, आपको करना है आप करिए भाई, ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन है कि भाई आगे बढ़ जाओ लाइफ में। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो, मिलते हैं अपने क्रैश कोर्स में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।